हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। हल कीजिए। हमें एक अवकल समीकरण दिया है dy बटा डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई बटा एक्स माइनस वाई। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम अवकल समीकरण में समघात अवकल समीकरण को लिखेंगे और उसे हल करने का तरीका भी समझेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ समघात अवकल समीकरण। समघात अवकल समीकरण। समघात अवकल समीकरण का जो रूप होगा वह रूप होता है dy बटा डी एक्स बराबर होता है एफ ऑफ y बटा एक्स। रूप एक रूप और होता है, हम इसी रूप पर आधारित सवाल करने वाले हैं, इसलिए हम इसी रूप को देखेंगे। अब यदि हमें इसको हल करना है, इस रूप को यदि हल करना है, तो इसको हल करने के लिए हम लोग इसमें एक प्रतिस्थापन करते हैं। वह प्रतिस्थापन भी मैं आपको लिख देता हूँ। यहाँ पर हम लिखते हैं y बराबर वी एक्स। ये आपको रखना है, इसकी सहायता से यह प्रश्न हल हो जाएगा। तो आइए दी गई समीकरण को मैं लिख लेता हूं। तो देखो, जो मुझे समीकरण दी गई है वो क्या है। समीकरण है dy बटा डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई और बटा एक्स माइनस वाई। यदि आप अंश और हर में से एक्स कॉमन ले लेते हैं तो देखो क्या होगा। ये होगा dy बटा डी एक्स। यहाँ से आपने एक्स को कॉमन ले लिया तो ये होगा एक प्लस वाई बटा एक्स, और बटे में भी आप यही करेंगे। यहाँ से आपने x को कॉमन ले लिया तो ये होगा एक माइनस वाई बटा एक्स। अब ध्यान से देखिए, इसको मैं समीकरण एक बनाऊंगा और ये किस रूप में आ गई है, y बटा एक्स के रूप में आ चुकी है। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये क्या है, जो जो समघात समघात अवकल समीकरण है। अवकल समीकरण है। और यदि यह समघात अवकल समीकरण है तो इसका प्रतिस्थापन हमें क्या करना है, यह हमने मुख्य अवधारणा में लिख लिया है। तो मैं लिख देता हूं इस बात को कि माना y बराबर कितना मान लेंगे हम, वी एक्स। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये होगा dy बटा डी एक्स। यहाँ गुणा का सूत्र लगाएंगे तो v को वैसे ही छोड़ेंगे, x का अवकलन एक होगा, एक को ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपने लिखा है तो कोई समस्या नहीं है। फिर होगा x और ये हो जाएगा dv बटा डी एक्स। अब यह मान हम समीकरण एक में रखेंगे और इसको हल कर लेंगे। तो हम इस बात को कह सकते हैं अतः अतः अब मान जो होगा हमारे पास ये होगा v प्लस एक्स डी बटा डी एक्स बराबर, देखिए कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यहाँ पर एक प्लस वी और एक माइनस वी। तो मैं लिख सकता हूँ इसको, ये हो जाएगा एक प्लस वी और बटे में होगा एक माइनस वी। अब आप v को बराबर किधर ले आइए, तो यहाँ से होगा x डी बटा डी एक्स बराबर एक प्लस वी एक माइनस वी और माइनस वी हो जाएगा। तो x डी बटा डी एक्स, इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा, इसका लघुत्तम होगा एक माइनस वी। तो ये होगा एक प्लस वी, यहाँ गुणा करेंगे आप तो ये हो जाएगा माइनस का वी और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वी का वर्ग। अब देखिए, प्लस वी से माइनस वी तो कट जाएगा। अब हम एक माइनस वी को तो ऊपर लेके आ जाएंगे, तो एक माइनस वी और उसके बटे में आ जाएगा एक प्लस वी का वर्ग, और यहाँ पर आ जाएगा dv। तो dv वाले v वाले हमने एक तरफ कर लिए और इधर आ जाएगा dx बटा x। तो x एक तरफ हो चुका है और v एक तरफ हो चुके हैं। अब हम इसके दोनों पक्षों का समाकलन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दोनों दोनों पक्षों का समाकलन करने पर समाकलन करने पर यहाँ हम दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। देखिए तो क्या होगा समाकलन में, ये होगा एक माइनस वी और बटे में आ जाएगा एक प्लस वी का वर्ग और ये हो जाएगा dv। यहाँ पर होगा समाकलन dx बटा x। अब यहाँ से इन्हें देखो अलग अलग कर लेंगे और इसको आसानी से हल कर लेंगे हम।
ये होगा समाकलन, सबसे पहले होगा 1 बटा, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, 1 के बटे में लिख देंगे, तो 1/1 प्लस वी का वर्ग, और माइनस यहाँ हो जाएगा v/1 प्लस वी का वर्ग, और यहाँ पर था dv, इधर है dx/x। दोनों ही समाकलनों को हम अलग अलग लिख देते हैं, तो ये होगा dv, और बटे में आ जाएगा 1 प्लस वी का वर्ग, माइनस यहाँ पर होगा समाकलन v/1 प्लस वी का वर्ग dv, बराबर यहाँ पर होगा समाकलन dx/x। अब हम इन सभी के समाकलन कर लेते हैं। तो इसका समाकलन होता है tan इनवर्स v, इसका समाकलन होगा tan इनवर्स v के बराबर। इसका समाकलन करने के लिए हम लोग देखो थोड़ा सा इस बात को समझ लेते हैं कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 प्लस वी का वर्ग है, इसको हम t मान लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2v dv बराबर हो जाएगा dt। अर्थ यह हुआ कि यहाँ पर v dv किसके बराबर हो जाएगा, dt/2 के, और गुणा में t आ जाएगा, तो इसका समाकलन हो जाएगा 1/2 और log t, और प्लस c आप कह सकते हैं। तो इस आधार पर देखिए इस भाग का जो समाकलन होगा वो होगा 1/2, और उसके बाद हो जाएगा log, और t का मान हमने कितना माना था, 1 प्लस वी का वर्ग, ये लिख दिया है मैंने इसको, आधार इसका e होगा, बराबर। यहाँ की बात करें तो इसका समाकलन क्या होता है, log 1 से ही होता है, आधार इसका भी e होगा, और प्लस हम लगा देंगे यहाँ पर c। अब हम v का मान रख लेते हैं, तो देखो v का मान कितना था हमारे पास, v का मान आएगा y/x, तो यहाँ पर y/x रख सकते हैं, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स v का मान क्या होगा, y/x हो जाएगा। उसके बाद माइनस का 1/2, यहाँ पर हो जाएगा log, और यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस y का वर्ग, और बटे में आ जाएगा x का वर्ग। उसके बाद बराबर यहाँ पर हो जाएगा log x, और आधार e है ना, मापांक लगा भी सकते हो, अन्यथा कोई बात नहीं। अब हम इसको और आगे हल कर लेते हैं, तो ये होगा tan इनवर्स, यहाँ हो जाएगा y/x, और ये होगा माइनस का 1/2, यहाँ पर होगा log, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा x का वर्ग प्लस y का वर्ग, और बटे में फिर से आ जाएगा x का वर्ग, बराबर log x आप यहाँ पर लिख सकते हो, प्लस c। इसको और आगे हल कर लेंगे देखो, तो अब इसको लिखेंगे tan इनवर्स y/x, यहाँ लिख लेता हूँ मैं tan इनवर्स y/x, उसके बाद माइनस 1/2, और अब समझिएगा यहाँ क्या होगा, ये हमारे पास है log m/n, तो log m माइनस log n इसको हम लिख लेंगे, तो यहाँ पर लिख लूँगा मैं log m, अर्थात x का वर्ग प्लस y का वर्ग, और माइनस ये हो जाएगा log n, अर्थात log x का वर्ग हो जाएगा, और बराबर कितना है, बराबर है log x जिसका आधार e है, और प्लस है c। अब हम 1/2 को अंदर गुणा कर लेते हैं, तो ये होगा tan इनवर्स y/x माइनस 1/2 को गुणा करेंगे तो ये होगा 1/2, ये हो जाएगा log आधार e x का वर्ग प्लस y का वर्ग, और 1/2 को अंदर गुणा कर देंगे तो ये होगा 1/2, और log m की पावर n से इस 2 को हम आगे भी लिख सकते हैं, और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो इसको प्लस का बना देगा। सारी बातों को ध्यान में रखें आप, और ये हो जाएगा log x हो जाएगा आधार e पर, बराबर यहाँ पर भी होगा log x, और प्लस लिख देंगे हम c। अब यहाँ पर हमने जिन सूत्रों का प्रयोग किया है उन्हें भी मैं एक बार लिख देता हूँ जिससे कि सारी बातें समझ में आ जाए। देखो हम लघुगणक के 2 सूत्रों की बार बार बात कर रहे हैं, एक होता है log m की घातांक n, ये होता है n log m के बराबर, कोई भी आधार हो यहाँ पर। दूसरा हमने एक सूत्र जो लगाया है वो लगाया है log m/n, ये होता है log m,
और माइनस का हो जाएगा log n। ये दो सूत्र हमने यहाँ पर प्रयोग में लेके आए हैं, दोनों ही मैंने यहाँ पर लिख के आपको समझा दिए हैं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो log x, और ये दो से दो कटने के बाद ये log x से log x आपका कट जाएगा। अब जो होगा वह आपका उत्तर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको टेन इनवर्स, ये है y बटा एक्स, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1/2, और ये होगा log x का वर्ग प्लस y का वर्ग, और बराबर होगा c। यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।